पता है राघव, मेरी लाइफ भी प्लेन की तरह ही है। कभी हाई, कभी बहुत लो, और कभी एकदम टर्बुलेंस से भरा ड्रामा। ट्रस्ट मी। लेकिन आई एम सो हैप्पी टुडे। बिजनेस क्लास फ्लाइट, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि आज मैं एकदम क्लाउड 9 पे उड़ रही हूँ और जो जन्नत है वो एकदम मेरे पाँव में है। बहुत मजा आ रहा है आज मुझे, सच में एकदम फुल ऑन हेवन वाला वाइब्स। पर राघव, ये तो तुम्हारी भी पहली फ्लाइट होगी ना? कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि तुम कोई आम इंसान नहीं हो। कहीं आरोही को मेरे झूठ के बारे में पता तो नहीं चल गया? मैं जानता हूं कि मेरा मिशन पूरा हो गया अभिषेक। मैं पिछले 6 महीनों से एक भिखारी के भेस में सड़क पर जी रहा हूं ताकि अपने अंकल के किए गए क्राइम्स का पता लगा सकूं, और मेरा मिशन सक्सेसफुल भी हुआ। अंकल को जेल जाना पड़ा और मेरा बदला पूरा हुआ, लेकिन अभी एक मिशन और बाकी है। कौन सा मिशन? आरोही, एक्चुअली मैं ना तुम्हें पहले... तुम आम इंसान नहीं हो, तुम मेरा लकी चार्म। कैन यू बिलीव, जब से तुम मेरी लाइफ में आओ, मेरी लाइफ में सब पॉजिटिव 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 हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे नेगेटिव चीजें सारी हवा में उड़ के भाग गई है। आई मीन, कुणाल और काजल को उनके किए की सजा अपने आप मिल गई और हमें कुछ करना भी नहीं पड़ा। बताओ गॉड, I'm so happy that you are in my life. I'm so happy that I found you, और तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। इट्स माय प्लेजर। बेबी, ये देखो, कब से बुक कर रहा हूँ मैं, एक भी टिकट बुक नहीं हो रही। हर एयरलाइन ने मुझे बैन कर दिया है। I don't know what's wrong. How is that possible, baby? तुम तो हमेशा बिजनेस क्लास से ट्रैवल करते हो। How can they ban you? ये बात तुम्हें कुछ अजीब नहीं लग रही? लग तो रही है, बट I think ये आरोही का कुछ तो कांड है। Don't be silly, babe. आरोही, उसकी इतनी औकात ही नहीं है कि इतनी बड़ी एयरलाइंस में उसका कोई कनेक्शन हो। I'm sure ये कोई टेक्निकल प्रॉब्लम होगी। Maybe, but then फिर हमें बाई कार ही जाना होगा। What? Road trip? No, babe. Road trip is clearly not my thing. I know it's not your thing, but अब फिलहाल कोई ऑप्शन नहीं है। You have to go by car. Please understand, please. Okay. चलें? मुझे फ्लाइट पसंद नहीं हो। गॉड, इट्स ओके, काम डाउन, लंबी लंबी सांसें लो। यू कैन होल्ड माय हैंड। कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैं तुम्हारे साथ हूँ। नमस्कार, मैं आपका कैप्टन जतिन सबरवाल बोल रहा हूँ। वी आर फेसिंग स्लाइटली टर्बुलेंस राइट नाउ, सो प्लीज अपनी सीट पर ही रहें और सीट बेल्ट बांध लीजिए। धन्यवाद। मम्मा, आखिर मेरी बेटी घर आ ही गई। बहुत मिस किया हमने तुम्हें बेटा। मम्मी मैं भी सच में बहुत मिस कर रही थी आपको। नमस्ते। नमस्ते बेटा, खुश रहो। तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मुझे भी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मेरा नाम राघव है, राघव कुमार। दादी कहाँ है? कपूर इंडस्ट्रीज के मालिक राघव कपूर की वापस आने की खबर क्या सच है? लोगों का कहना है कि उनकी प्लेन क्रैश में मौत नहीं हुई थी, ये सिर्फ एक नाटक था। हाँ, देखिए कौन है। कौन आया? दादी। मारी आरोही, कैसी है मेरे बच्चे? मैं ठीक हूँ दादी, आप बताओ आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ। थारे को और थारे पति को साथ में देख कर ना, मारा तो सारा टेंशन, सारा दुख दर्द जैसे हवा में उड़ गए हुए। घड़ी खुशी हुई, घड़ी खुशी। ऐसा लग रहा है जैसे दिल हल्का हो गया। अरे थारा नाम क्या है? जीता रहे। दादी, मेरा नाम राघव है। राघव जी। अच्छा, राघव नाम तो सुना सुना सा लग रहा है। कहीं तो वो राघव तो नहीं? दादी, मेरा पूरा नाम राघव कुमार है।
वैसे भी राघव इतना आम नाम है, मतलब तो शायद कुछ कंफ्यूजन हो सकता है, आपको हो गया। लेकिन मैंने आपके बारे में इतना सुना है, मुझे आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा सच में। राघव बिल्कुल सही कह रहा है। ये आप टीवी देख देख के ना पता नहीं क्या क्या सोचती रहती हैं। ले बंद कर दे इसको। क्यों देखूं मैं? जब मेरी लाडो आ गई है, मेरा दामाद आ गया है, तो उनसे बातें करूंगी हैं। और आरोही तू बिल्कुल भी ना चिंता ना करना, तेरी शादी जो है ना मैं बहुत धूमधाम से करने वाली हूँ। हाँ, कोई कमी ना छोड़ूंगी। माँ उसकी फिक्र आप बिल्कुल मत कीजिए, सारा इंतजाम हो चुका है। मैंने गैलेक्सी होटल में बात भी कर ली है और एडवांस पेमेंट भी दे चुकी हूँ। आरोही की शादी धूमधाम से होगी, ये लोग देखते रह जाएंगे। इसके पापा नहीं है तो क्या हुआ, इसकी माँ इसकी शादी में कोई कमी नहीं छोड़ेगी। लेकिन मम्मी गैलेक्सी होटल वो 5 स्टार होटल है, वो कितना महंगा है। कोई और होटल नहीं बुक कर सकते थे हम? गैलेक्सी बुक करने की क्या जरूरत थी? जरूरत है मम्मी। गैलेक्सी होटल 5 स्टार है तो क्या हुआ? क्या मेरी बेटी चांद से कम है क्या? और पैसों की बिल्कुल फिक्र मत करो, मैंने बचपन से ही तुम्हारी शादी के लिए पैसे इकट्ठा कर रखे हैं। मेरा सपना था कि अपनी बेटे की शादी धूमधाम से करूं, और देखना बिल्कुल वैसे ही होगा। आओ बेटा। हाँ मम्मी, इतने महंगे रेस्टोरेंट में लाने की क्या जरूरत थी? मैं तुम्हें नहीं, अपने दामाद को लंच पर लेकर आई। तुम तो 1 पे 1 फ्री के ऑफर में आई हो। अच्छा, दामाद के आते ही बेटी फ्री डील वाली होगी। सुनीता भाभी, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? यामिनी, हम यहाँ लंच करने आए हैं, आओ हमारे साथ लंच करो। माफ कीजिएगा भाभी, आपको यहाँ देख के मैं काफी हैरान हो गई। ये जगह आप लोगों के लिए थोड़ा एक्सपेंसिव नहीं है? I mean, अब तो भैया भी नहीं रहे ना पे करने के लिए। यामिनी, ये कैसी बातें कर रही हो? माना कि हम तुम जैसे अमीर नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम हमारी मनपसंद जगह पर खाना भी नहीं खा सकते। इंसान को ना याद रखना चाहिए अपनी औकात और अपनी पॉकेट की। यामिनी, तमीज से बात करो। तमीज, इज्जत, क्या बोल रही हैं आप? क्या भूल गई है कि मेरे पति कपूर इंडस्ट्रीज के बहुत ही बड़े ओहदे पर काम करते हैं। आप में और हम में जमीन आसमान का फर्क है। इनफैक्ट आपको तो खुश होना चाहिए कि हम जैसे लोग अभी भी आप जैसे लोगों से रिश्तेदारी निभा रहे हैं। और ये कौन है? तो ये है आरोही का पति। सो क्या करते हैं जनाब आप? I mean, कोई काम शाम करते हैं या आप भी वो आरोही के साथ ट्रे पकड़ के उस छोटे से होटल में घूमते रहते हैं? यामिनी, हद में रहकर बात करो, ये मेरा दामाद है। कमाल करते हो भाभी, बुआ होने के नाते इतना तो पूछने का हक है ना मेरा कि लड़का क्या करता है। कहाँ मेरे काजल का मंगेतर कपूर इंडस्ट्रीज में मैनेजर, हजारों लाखों रुपए कमाता है, और एक तरफ आपका ये दामाद। आरोही, तुम यहाँ क्या कर रही हो? बेटा आरोही, कुछ प्रॉब्लम है? तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है? जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? या तुम्हारे माँ ने तुम्हें ऐसा ही संस्कार दिया है? मॉम, इसमें इसका कोई कसूर नहीं है। एक्चुअली आरोही मुझसे थोड़ी नाराज है। आरोही नाराज है? एंड व्हाई? आरोही एक्चुअली कुणाल को पसंद करती थी और इससे शादी करना चाहती थी, बट ऑन दी अदर हैंड कुणाल ने उसे रिजेक्ट करके मुझे प्रपोज कर दिया, इसीलिए ये मुझसे नाराज है। आरोही, काजल जो कह रही है वो सच है? आंटी, लगता है इसने आपको कुछ बताया नहीं है। मैं बता देती हूँ। एक्चुअली कुणाल आरोही का एक्स बॉयफ्रेंड था। इन दोनों के बीच में कोई बात बनी नहीं, फिर कुणाल ने उसे डिच किया और ही चोज मी ओवर हर। दैट्स द डील। आरोही बेटा, ये क्या कह रही है? मामा रुकिए प्लीज, मैं आपको सब कुछ बताऊंगी, प्लीज अभी कुछ मत पूछिए मुझसे। तो आरोही कह रही है ना, वो सच है। जस्ट शट अप कुणाल, तुम्हारी ये बकवास नहीं सुनूंगी अब मैं। तुम यहाँ खाना खाने आयो ना इस रेस्टोरेंट में, तो प्लेट में डालो और खाओ, मेरी जिंदगी में पेट्रोल मत डालो।
I swear to God, तुम्हारे जैसे लूजर्स की वजह से ना पूरी दुनिया की सुख शांति निकल जाती है। Just buzz off from here. बेटा आरोही, ऐसे रिएक्ट मत करो। अच्छा ये सब जाने दो। सुनीता, ये देखो मेरा नेकलेस, प्योर डायमंड, मेरे दामाद ने गिफ्ट किया है। अच्छा है ना? लगता है आप लोगों ने डायमंड पहली बार देखा है। हाँ, रही बात गिफ्ट की, आंटी मैंने अपनी होने वाली सास के लिए एक ब्रांड न्यू लग्जरी कार बुक की है। ओह, ट्रस्ट मी, मैं हैंडल कर रहा हूँ। दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? लग्जरी कार कितने करोड़ की आती है पता भी है तुम्हें? और तुम्हें क्या लगता है तुम कुछ भी बोलोगे और हम तुम्हारी बात मान लेंगे? एक सेकेंड, आई थिंक मैंने इसे कहीं देखा है। अच्छा, ये तो वही है, वही सड़क छाप भिखारी जो रेस्टोरेंट के बाहर तुम्हारे साथ बदतमीजी कर रहा था। ओह माय गॉड आरोही, तुमने इससे शादी कर ली? यू नो व्हाट, अब तो सचमुच में मुझे तुम पे बहुत तरस आ रहा है। फॉर यू। आरोही, ये काजल क्या कह रही है? क्या राघव सच में? अरे मामी, मैं बोल रही हूँ ना, मैं 100% श्योर हूँ यही है वो लड़का जो दिल्ली की सड़कों पे भीख मांगता है। इनफैक्ट आरोही के रेस्टोरेंट के बाहर ही तो बैठ के खाना मांगता था ये उससे। अब मैं और झूठ नहीं सहन कर सकती। वाह, ये बात सच है आंटी कि एक टाइम पर मेरे पास कुछ भी नहीं था, ना रहने के लिए घर और ना ही खाने के लिए रोटी। लेकिन वो मेरी जिंदगी का एक बुरा फेज था जो अब खत्म हो चुका है, और ये गाड़ी मैंने सिर्फ आपके लिए मंगवाई है। ये क्या नया नाटक है ये? अभी फिलहाल तुम कुछ मत बोलो, बाद में समझाता हूँ। What nonsense is this? ये जो कल तक खाना मांग के खा रहा था, इसके पास इतने पैसे कहाँ से आए लग्जरी कार खरीदने के? आंटी, आपकी बेटी बचपन से बदतमीज थी कि बड़े होने के बाद आपने कोई कोर्स करवाया? जस्ट शट अप, ऑलराइट? काजल जो बोल रही है ना वो एकदम सही बोल रही है। ये मेरा एक दोस्त है जो हमें ड्राइव पर लेके जाने के लिए आया है। Don't miss what happens next. Download Pocket TV now to watch the full story.